हम लोगों ने डिबेट ही थोड़ी देर से शुरू की है। टिकट दे दिया एमएलए का। सर ये क्या बात हुई वारिस भाई, मुझे एक बात बताइए, टिकट मतलब विनेबिलिटी भी तो देखेगा ना आदमी। और ये बात कड़वी जरूर है लेकिन सच है। आप मुझे ये बताइए, आप ऐसे किसी को टिकट दे देंगे कैंडिडेट को जो चुनाव हार जाएगा? वोट आप कहते हैं कि मुसलमान बीजेपी को करता नहीं, नहीं तो फिर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सुनिए कैसा मेरी होगा? बात, ये कड़वी है बात, लेकिन मैं ये बात तो करूंगी। विश्वास कैसा फिर आ कड़वी गया? है बात, लेकिन मैं ये बात तो करूंगी। जब प्रधानमंत्री है देश के, बात तो मैं करूंगी। गणपति पूजा के लिए आप गए देश थे, के आपको प्रधानमंत्री है, आपको क्या करना क्यों बोलते हैं? पड़ा? देखिए टिकट नहीं देंगे, चलिए बताइए आपकी विनेबिलिटी ये बात सच है, माफी मांगनी पड़ी ना, क्योंकि आपका जो आपका वोट बैंक था उसको ठेस पहुंच रही है। तो आपकी वोट बैंक के लिए जय श्री राम को आप जेएसआर बना देंगे, लेकिन बीजेपी अगर उस स्ट्रैटेजी पर चले तो आप कहते हैं देखिए बड़ा अत्याचार हो रहा है। क्यों भाई? वही चीज आप अपने साथ ही रखिए ना। बताइए रूबिका जी, मेरे को स्ट्रेटेजी ये सेक्युलरिज्म आपके टाइम पे कहां चला जाता है? बीजेपी तो सेक्युलरिज्म लाए, और उसमें ना एक वो जो है अल्लाह अकबर कहने में ना टकराए, वो नाराज तकबीर कहने में ना टकराए, लेकिन आप जय श्री राम कहने में कतराए। बीजेपी शाजिया इल्मी सेक्युलरिज्म का पूरा वो नहीं शुभ रास्ता सेक्युलरिज्म का पूरा मुजाहिरा पेश करे, लेकिन वारिस पठान कहेंगे मैं सच्चा पक्का मुसलमान, मैं तो जेएसआर बोलूंगा। ये गलत बात है ना, ये तो दोहरा रवैया है। मैं पक्का सच्चा हिंदुस्तानी मुसलमान। ठीक है सर, उस पर डिबेट बाद में कर लेंगे। शुभरास्ता जी, हिंदुस्तानी मुसलमान, हाँ वेरी नाइस, नहीं बोलता इंडियन मुस्लिम, इससे बेहतर धर्म हो ही नहीं सकता सर। ठीक है सर, शुभरास्ता जी, एमएलए को क्यों टिकट नहीं दिया? मैं फिर बता रही हूँ, आप वोट नहीं देंगे लेकिन आप कह रहे हैं कि हमको टिकट दे दीजिए। ऐसे नहीं होगा ना सर, ये कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है, ऐसे नहीं चलता है। आप भी ये काम नहीं करते हैं, आप बीजेपी से ये काम नहीं करवा सकते हैं। शुभरास्ता जी, पहले हुई थी, क्या हुआ उसका फायदा? जब तक जिस कौम की पॉलिटिकल नुमाइंदगी शुभरास्ता नहीं जी, होगी, कौम आगे नहीं आती है। मुसलमानों पर एक बार फिर फैक्टर एम फैक्टर पर एक बार फिर से बहस, और ये बहस किसी और ने नहीं, राहुल गांधी ने शुरू की है, 7 समंदर पार शुरू की है। वो ये कह रहे हैं ये हालात बड़े खराब थे। एक मुसलमान की तरफ से ये सवाल उनसे पूछा गया कि मुसलमानों की हालत बड़ी बदतर है। उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल ऐसा ही है जैसा 80 में हुआ था यूपी में, मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, सिखों के साथ। जी रूबिका जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी अभी भी बहुत अपरिपक्व बयान देते हैं, चाहे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की हो, चाहे उनको उसका फायदा हुआ हो कि वो भारत को समझ पाए हो, लेकिन जब उनके मुखारबिंद से बोल छूटते हैं तो उनका जो उनकी अपरिपक्वता नजर आ जाती है। अब जो बात शाजिया जी ने की, जो बात आपने की कि 80 के बाद जिस कालखंड की बात करें उसमें सरकार तो उन्हीं की दादी की थी, उन्हीं की दादी ने सरकार चलाई, फिर उन्हीं के पिता ने सरकार चलाई, तो किसको दोष दे रहे हैं? और दूसरी बात ये है, जो वारिस भाई जो कह रहे हैं या राहुल गांधी जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों की हालत बद से बदतर है। आज तो इस पैनल में मैं देख रही हूँ कि रूबिका लियाकत और शाजिया इल्मी, 2 भारतीय मुस्लिम महिलाएं बहुत सशक्त तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इन दोनों में से किसी की आवाज दबाई गई। मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों को मुसलमान होने की वजह से कहीं भी आपका प्रोग्रेस रुका हो। लेकिन हाँ, वारिस भाई की बात नहीं, वारिस भाई को भी किसी ने टोका नहीं, उन्होंने भी बहुत शानदार तरीके से अपने विरोध वाले स्वर बुलंद किए, किसी ने नहीं रोका। ये भी इम्पोर्टेंट है जानना। मैं उनसे पूछ रही हूँ ना, मैं वारिस पठान जी से ही पूछ रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि मुसलमानों को टिकट नहीं मिल रहा तो आप अपने जो आला नेता उनको कहिए ना कि काशी से चुनाव लड़ लें, उनको कहिए कि काशी से चुनाव लड़ ले, 2-2 हाथ हो जाए और उसके बाद देखते हैं। अरे क्या मैं बोल रहा हूँ कि भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है। एनालिसिस लेकर के मुझ पर सुनिए सुन तो लीजिए बात। अच्छा वारिस भाई पहले सुन लीजिए ना, उनका वहां से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे वारिस पठान जी, क्योंकि आपके जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है वो बोलेंगे उनको कि आप मत लड़ो, वहां से हार जाओगे। तो ये काम तो भारतीय जनता पार्टी भी करेगी, ये काम कांग्रेस भी करेगी। आज राहुल गांधी वायनाड क्यों गया? राहुल गांधी रायबरेली से भी लड़ सकते थे, अपने माता जी की सीट से भी लड़ सकते थे, या राहुल गांधी अमेठी के बगल वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ लेते। उनकी टीम ने भी तो एनालिसिस की होगी ना। तो ऐसी बातें आप वारिस पठान जी, आप इतने बड़े प्रवक्ता हैं, इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आप नेशनल टीवी पर बोलेंगे कि एमपी एमएलए का टिकट नहीं दे रही है भाजपा, और आपको लगेगा कि इससे आप मुसलमानों के वोट बैंक को एक साथ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अच्छा सुनिए, मेरे साथ आपका जवाब सुन लीजिए, मैं आपके बात का जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा काशी से लड़ लीजिए, आपने कहा काशी से लड़ लीजिए, बराबर ना? अभी यूपी का चुनाव खत्म हुआ है, 1 साल हुआ है, 2022 का विधानसभा अभी जो चुनाव आया था एमएलए का, काशी से ही हमारी पार्टी ने
एमएलए के लिए लड़ने के लिए टिकट दिया था एक पंडित को। आप जाके चेक कर लो, वो अलग बात है, हार जीत अल्लाह के हाथ में, मगर हमने तो वहां से कैंडिडेट दिया था क्योंकि मैं खुद गया था वहां पर कैंपेनिंग करने। मैं वहां पर गया था, सारे हमारे पंडित भाई एक जगह खड़े थे, एक तरफ पूरे मुसलमान खड़े थे। मैंने वहां पे आधे घंटे की स्पीच दी है, काशी की बात कर रहा हूं मैं। हाँ। और उस दिन मुझे याद है मोदी जी आए थे 80 घाट पे, वहां पे उनकी आरती का प्रोग्राम था, उस रात की बात कर रहा हूं, याद है? तो अब मोदी जी ने बता दो कितने शानदार डिबेट है और मेरे पास वक्त की कमी है। अरे सुनिए, खबर तो निकल कर आई है सुरेंद्र राजपूत जी की तरफ से ना, बहस आप लोग कर रहे हैं, सुरेंद्र जी की तरफ से दिया गया बयान बहस कर रहे हैं आप। सुरेंद्र जी अपनी बात कहें उससे पहले मुझे एक ब्रेक लेना होगा। आप लोगों की इजाजत से मैं सच में माफी चाहती हूँ कि मैं आप ये डिबेट बहुत बढ़िया जा रही थी और पैनल भी बड़ा शानदार था, तो मैं पहले से आप लोगों का टाइम बुक कर लेती हूँ और माफी के साथ कि मैं दोबारा आपके पास नहीं आ पाऊंगी, वक्त की कमी। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।